So children, today we will discuss the strange case of Britain. So these kinds of questions that can come in your board exam. Let's start. How did Britain become a nation state? How did the English dominate the other islands and nations? What was the process of unification of Britain? Why was the process of unification of Britain considered long drawn out? How was a new British nation forged? Forged का क्या मतलब है? Made. What were the symbols of the new Britain? How did the older nations survive in the union? जो पुरानी nations थी वो कैसे survive कर पाए? How was the history of nationalism in Britain unlike the rest of the Europe? जो history है nationalism की ब्रिटेन की वो बाकी जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उससे कैसे डिफरेंट है? ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं. आंसर: नो ब्रिटिश नेशन बिफोर द 18th सेंचुरी. 18th सेंचुरी से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं थी. आप ये मैप देख सकते हो. द पीपल ऑफ ब्रिटिश आइल्स, ये आइल्स हैं, आइलैंड्स हैं, हैड डिस्टिंक्ट एथनिक आइडेंटिटीज़. एथनिक मीन्स जो वहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल थे वो अलग अलग कल्चर को बिलोंग करते थे. जैसे कि इंग्लिश जो इंग्लैंड में रहते थे, वेल्श जो वेल्स में रहते थे, स्कॉटिश जो स्कॉटलैंड में रहते थे और आयरिश जो आयरलैंड में रहते थे. ईच ग्रुप हैड इट्स ओन पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस. इनके सबके अपने अपने पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस थे, इनके अपने रीति रिवाज थे, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी. नेक्स्ट, इंग्लिश पार्लियामेंट टेक्स पावर. अब जो इंग्लैंड है इसने इसको कैसे पावर, कैसे इन्फ्लुएंस में लिया बाकी जो आइलैंड्स थे. द इंग्लिश स्टेडिली ग्रू इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर. जो इंग्लिश लोग थे वो धीरे धीरे कैसे वेल्थ उनके पास आ गई, उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई और वो पावर में आ गए. इट वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस एडजेसेंट एरियाज. जो इसके आसपास के एरियाज थे उस पर इसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा. इन 1688 द इंग्लिश पार्लियामेंट सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की. बाद में क्या हुआ, जो इंग्लिश के लोग थे इनकी अपनी पार्लियामेंट इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि इन्होंने अपने जो किंग था, मोनार्क था, उसी को ही ओवर पावर कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट इसका सब पॉइंट है एक्ट ऑफ यूनियन. अब क्या था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड इनके बीच में एक्ट ऑफ यूनियन साइन हुआ था. ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि स्कॉटलैंड को इसके अंदर मिला लिया गया. 1707 द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर्म्ड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. जब इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसमें इसको मिला लिया, तो क्या बन गया ये, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. The British Parliament was dominated by its English members. जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसको कौन डोमिनेट कर रहा था, किसका प्रभाव था सबसे ज़्यादा, इंग्लिश मेंबर्स का. स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड. जो स्कॉटलैंड के अपने कल्चर था और जो उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थी उनको बड़ी प्लानिंग के साथ उनको दबाने की कोशिश की गई. कैथोलिक clans मीन्स रेस और फैमिलीज सफर टेरिबल रिप्रेशन. इनको बहुत ज़्यादा रिप्रेशन का, दबाव का सामना करना पड़ा, सप्रेशन हुआ इनका. नेक्स्ट, वेन एवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस दे वर सप्रेस्ड. जब भी उन्होंने कोशिश की इंडिपेंडेंस के लिए तो उनको दबा दिया गया. देयर गेलिक लैंग्वेज, उनकी अपनी भाषा कौन सी थी, स्कॉटलैंड की गेलिक लैंग्वेज. एंड देयर नेशनल ड्रेस वर फॉरबिडन. फॉरबिडन का मतलब है मनाही थी. ना तो वो अपनी भाषा बोल सकते थे ना अपने नेशनल ड्रेस पहन सकते थे. अब हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड. आयरलैंड को इसमें कैसे मिला लिया गया. ठीक है, ब्रिटेन में. आयरलैंड वॉज अ कंट्री डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स. जो क्रिश्चियनिटी है वो भी दो भागों में बटी हुई थी. कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स थे, कुछ कैथोलिक्स थे. तो आयरलैंड जो था
वो किस में दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, कुछ लोग कैथोलिक्स थे और कुछ प्रोटेस्टेंट्स थे। द इंग्लिश सपोर्टेड द प्रोटेस्टेंट्स, जो इंग्लिश लोग थे वो किसको सपोर्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टेंट्स को। ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर कैथोलिक्स, उन्होंने किसके ऊपर, किसको अपनी तरफ कर लिया, प्रोटेस्टेंट्स को, और किसको डोमिनेट करना शुरू किया, कैथोलिक्स को। एज अ रिजल्ट रिवोल्ट वॉज रेस्ड, तभी लोगों ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। बाय कैथोलिक्स अंडर वॉल्फटोन, जो वॉल्फटोन था उसने इसको लीड किया। एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, अपने आयरलैंड के जो लोग थे उनके साथ मिलके वॉल्फटोन ने आवाज़ उठाई, रिवोल्ट किया। बट इट वॉज सप्रेस्ड इन 1748। इन 1801 आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इंक्लूडेड इन द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इसको भी उसके साथ फोर्सिबली मिला लिया गया। अब हम देखेंगे सिंबल्स ऑफ द न्यू ब्रिटेन। अब ब्रिटेन बन चुका है, तो पहला क्या है, यूनियन जैक, जो उनका अपना फ्लैग था, सारे जो फ्लैग्स थे उनको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। द नेशनल एंथम क्या था, गॉड सेव आवर नोबल किंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, these were actively promoted and the older nations survived only as subordinate partners in the union। ये जो यूनियन हुई थी इनकी, जो बाकी जो नेशन से पुराने, वो सिर्फ सबॉर्डिनेट पार्टनर्स बन के रह गए, मतलब उनके अधीन ही रह गए। ठीक है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।